सितंबर के महीने की एक साइड वेज मूवमेंट के बाद जो आखिरी क्वार्टर होता है हमें उसमें दिखाई देता है कि मामलात जो है ना वो बेटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो अक्टूबर के महीने की जो पॉजिटिविटी है उसमें यहाँ पर जो है ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है हमारा सितंबर का आखिरी हफ्ता, और वही दोस्तों हमें यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं तब भी बुलिश था जब बिटकॉइन 48,000 के एरिया में था, मैं तब भी बुलिश था जब बिटकॉइन दोबारा 52,000 पे गया, और मैं आज भी बुलिश हूँ दोस्तों जब बिटकॉइन 64,000 पे चल रहा है। और यहाँ पे बिटकॉइन का छोटी मोटी रिट्रेसमेंट देगा, मैं आपको तब भी बुलिश दिखूंगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि छोटी मोटी रिट्रेसमेंट्स, छोटी मोटी मैनिपुलेशंस जो है यहाँ पर हमारे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के सिनेरियो को तब्दील नहीं करेंगी। और यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि जो भी हम लोगों ने बाइंग की हुई है इंशाल्लाह वो हमें इस बुल रन के अंदर बहुत तगड़ा और एक मैसिव प्रॉफिट देगी। और तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी होंगी जो बार बार मैं आपको समझाता रहा हूं पिछले महीनों के अंदर कि मार्केट रिट्रेस कर रही है, बट उसके बावजूद जो है ना आप लोगों ने वीक हेड नहीं बनना है और हाथों को मजबूत रखना है और बाइंग करते चले जाना है भरपूर तरीके से। दोस्तों हम लोगों ने SIP की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो मुझे फॉलो भी करती है, मुझे सुनती भी है, मेरे एक एक लफ्ज को सुनती है और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालती नहीं है, वो यहाँ पर अगली बुल मार्केट जो इंशाल्लाह मिलेगी हमें उसके अंदर जो है ना विनर बन के उभरेगी। और मेरे हिसाब से मेरी कम्युनिटी से बहुत सारे मिलियनर जो है ना इस टाइम मार्केट हमें देगी। और जब ऐसा होगा ना मेरे भाइयों, तब मैं आपसे सिर्फ एक डिमांड करूंगा, उस वक्त एक ख्वाहिश करूंगा कि आप लोग जो है ना उस टाइम भाई को दुआओं में याद रखना, और ये याद रखना कि पूरी पिछली बेयर मार्केट जो है आप लोगों के साथ रहा और हमने 20,000 से नीचे का सफर किया, 20,000 से लेके 15,000 तक हमने SIP की, और उसके बाद जो मेरी नई कम्युनिटी मेरे साथ मिली उसको भी मैंने पीछे नहीं छोड़ा, और इन तमाम लोकल बॉटम्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे बाइंग करवाई है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन बने दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर, अब यहाँ पर जो ना हिम्मत हरगिज मत हारना। आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो कि आसिफ भाई ने आपको क्या समझाया था कि बिटकॉइन यहाँ पे 4-5% रिकवर करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स आपको 10 से 15% तक रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। अभी जो हमें लोकल बॉटम मिला था वहां से लेकर अब तक जो है बिटकॉइन ने लगभग यहाँ पे 18% की हमें प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट दिखाई है। बट उसी के मुकाबले में दोस्तों अगर ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है ना आपको 30%, 50% और कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको यहाँ पे 100% से ज्यादा रिकवर होते हुए दिखाई दे गए। और यही मेरे भाइयों निशानी होती है कि बुल रन जो है नजदीक है, कोई बड़ा ब्रेकआउट हमारा नजदीक है कि जहां बिटकॉइन थोड़ा रिट्रेस करे तो ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को फॉलो तो जरूर करेंगे बट पहले की तरह फॉलो नहीं करेंगे। और उसी के मुकाबले पर जब बिटकॉइन रिकवर करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स डबल स्पीड से रिकवर करेंगे। और यही दोस्तों आप लोगों ने इन दिनों के दरमियान देखा कि जहां बिटकॉइन सप्लाई जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा था डेली टाइम फ्रेम के, बट उसके बावजूद ऑल्ट कॉइन्स आपको जबरदस्त तरीके से पंप करते हुए दिखाई दिए। और इस टाइम तकरीबन तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम का जो उनका रेजिस्टेंस जोन था उनको यहां पर हमें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो यहां पे कमिंग मंथ्स के अंदर दोस्तों कई ऐसे ऑल्ट कॉइन्स होंगे जो मजीद भी आपको 2x 4x तक भी होते हुए दिखाई देंगे। तो बहरहाल दोस्तों यहां से चलते हैं बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म के चार्ट के ऊपर डेली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए करते हैं, अपनी स्कैल्पिंग के लिए करते हैं, डे ट्रेड्स के लिए करते हैं। और मैंने आपको हमेशा समझाया कि शॉर्ट टर्म के एनालिसिस को आप लोगों ने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के एनालिसिस से मिक्स नहीं करना है। जो मिड टर्म का सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर, वो बिल्कुल अलग चीज है और वो होता है हमारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और जब हम शॉर्ट टर्म का सिनेरियो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं अभी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए। तो हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है और डेली का जो रेजिस्टेंस जोन था वो टूट चुका है या फिर अभी तक नहीं टूटा है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डेली का चार्ट तो खैर दिखाऊंगा और वहां पर एनालिसिस दूंगा, बट पहले हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के चार्ट को देखेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। जो कल मैंने आपको जोन्स बताए थे, जो लेवल्स बताए थे, वो स्टिल होल्ड है या बिटकॉइन उनको ब्रेक कर दिया है। तो उसके लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों कल की वीडियो के अंदर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे और ये कल के लेवल्स ही ईस्टर्न चार्ट के ऊपर ड्रॉ हैं। और मैंने कल की वीडियो में दोस्तों आपको एक्सप्लेन किया था कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो मार्केट है वो अप ट्रेंड के अंदर है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, बट यहाँ पे बिटकॉइन जो है ना वो इस टाइम पे सप्लाई जोन के अंदर है। और एक और चीज दोस्तों मैंने बताई थी आपको कि दोनों साइड पर जो है ना वो इस टाइम लिक्विडिटी मौजूद है, यानी कि 65,000 से ऊपर भी मौजूद है, इस लेवल से ऊपर भी मौजूद है
और नीचे जो हमारा 62,000 का एरिया है उसके नीचे भी लिक्विडिटी मौजूद है। 62,000 से नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है और 65,000 से ऊपर जो है बानिस्बत 62,000 की थोड़ी कम लिक्विडिटी मौजूद है। और यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल की वीडियो के अंदर कि यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो का जोन है, ये जोन मैंने मार्क किया हुआ यहाँ पर कल की वीडियो के अंदर ही, और इसी के साथ एक अलाइन हो रही थी हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी, जो कि ये सपोर्ट है। और साथ ही मैंने कहा था कि कंफर्मेशन के लिए जो है ना आप लोगों ने इस सपोर्ट पर नजर रखनी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाती है तो इसका मतलब कि फिर यहाँ पर जो नीचे की लिक्विडिटी है हमारी, हम उसको हंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए कि बिटकॉइन ने इसको ब्रेक नहीं किया, यानी क्लोजिंग हमें इसके नीचे नहीं मिली है और इसी को सपोर्ट देते हुए बिटकॉइन ने अभी यहाँ पर हमें एक नया हाई दे दिया है। यानी कि 4 घंटे के अंदर दोस्तों जो हमारा अप ट्रेंड था वो स्टिल इंटैक्ट है और यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी थी, बिटकॉइन ने उसको यहाँ पर हंड किया है और उसको हंड करने के बाद दोस्तों बिटकॉइन यहाँ पर अभी 64,900 पर चल रहा है। यानी कि जिन लोगों के स्टॉप लॉस और जिन लोगों की लिक्विडेशन इस जोन के अंदर थी, बिटकॉइन अब यहाँ पर उनको उड़ा चुका है। और 62,000 से नीचे की हमारी जो लिक्विडिटी है वो स्टिल वहीं पर पड़ी हुई है और अब यहाँ पर दोस्तों लगभग मामला वही चल रहा है जो कल मौजूद था, जो कल हम डेली क्लोजिंग से पहले देख रहे थे कि यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट जोन मैंने कल की वीडियो मार्क करके आपको दिया था, अभी भी यहाँ पर जो बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट जोन है ना वो यही जोन है। और उसका रीज़न यहाँ पर दोस्तों ये है कि बिटकॉइन का एक नया हाई तो लग चुका है यहाँ पर, बट उसके बावजूद जो बिटकॉइन ने लो लगाया था ना वो इसी जोन पर लगाया था। तो अभी भी दोस्तों यही जोन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसी पर नजर रखनी है। अगर बिटकॉइन इसको होल्ड करता है तो हम यहाँ पर एक और नया हाई जो है ऊपर देख सकते हैं, बट यहाँ पर बिटकॉइन अगर इसको लूज किया तो फिर दोस्तों आप लोगों ने जहन में रखना है कि वहां पर हमारी एक शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट जो है ना वो इस जोन तक जो है आ सकती है। पर उसके बावजूद दोस्तों जो बात मैंने कल बताई थी आज भी रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर कोई भी यहां पे रिट्रेसमेंट आती है तो वहां पर वो आप लोगों के लिए बाइंग के लिए डिप ही तस्वुर होगा और वहां पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी लम्हे पर जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो कल की वीडियो के आखिर में मैंने रिपीट की थी वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं और आने वाले कुछ महीनों तक दोस्तों आप लोगों ने जो है ना गिरा बांध लेनी है उस चीज की कि यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने शॉर्ट्स की पोजीशन को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है। चाहे मार्केट को शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट्स आपको लेती हुई दिख भी रही हो, वहां पर आप लोगों ने ट्रेंड के अगेंस्ट चलने से गुरेज करना है। और उसका रीजन यहाँ पर दोस्तों ये है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे कोई गलत लॉन्ग ले लेते हो गलती से तो आप लोग उसको बचा लोगे और उसमें आप लोग दोबारा रिकवर कर जाओगे। बट अगर आप लोगों ने कोई गलत शॉट ले ली तो उसमें रिकवर होना और उसमें बचना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों इस टाइप की मार्केट्स के अंदर जो है ना आपको लॉन्ग की इतनी अच्छी पोजीशन मिल जाती है, इतनी अच्छी कॉल्स मिल जाती है कि वहां पर आपको फजूल की रिस्की शॉट्स करने की जरूरत नहीं होती। चाहे आपको वक्ती तौर पे किसी शॉट के अंदर प्रॉफिट मिल भी जाएगा ना, बट उससे अगली शॉट के अंदर जो है ना आप लोग उसे डबल गवा दोगे। तो यहाँ पे कुछ अरसे के लिए आप लोग ट्राई करना है कि आप लोग एक साइड की मार्केट को ही टारगेट करो। तो ये हो गई दोस्तों हमारी शॉर्ट टर्म की सूरत हाल। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टाइम आप लोगों के लिए है अगले 3 से 4 घंटों के अंदर दोस्तों, वो है हमारी डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग। बिटकॉइन जो है ना अपने डेली टाइम फ्रेम की स्ट्रॉन्ग हाई के जोन के अंदर था, अपने सप्लाई जोन के अंदर था, अपने स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन के अंदर था। और यहां पर दोस्तों अभी क्या दिख रहा है हमें कि बिटकॉइन इस टाइम उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफी दिनों से इसको रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था, इससे रेजिस्टेंस ले रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बट अभी के लिए कैंडल दोस्तों इससे काफी ऊपर चल रही है। तो अगले 3 घंटे मेरे भाइयों मार्केट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है मेरे भाइयों तो ये जाहिर है एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगी और उसका मतलब दोस्तों ये होगा फिर कि फाइनली जो है ना हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दोबारा से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका, जो कि जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मूव होगा मार्केट का। तो बहरहाल दोस्तों जो भी सिचुएशन बनेगी और जो भी यहाँ पे क्लोजिंग होती है इंशाल्लाह उसको हम कल की वीडियो के अंदर एनालाइज कर लेंगे और मजीद आपको एक्सप्लेन कर देंगे कैसी क्लोजिंग हुई है। उसके बाद हम क्या आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।